आज मेरे 16 सोमवार व्रत की पूर्णाहुति हुई है। ये भगवान शिव के चढ़ाए हुए प्रसाद के लड्डू है। सभी लोगों में बांट देना। अच्छा, कैसी है धनुश्री बहन जी? अंदर सो रही हैं, उन्हें बहुत पीड़ा हो रही है। मुझे पता है कैसी पीड़ा हो रही है। तू जा। अच्छा। धनुश्री बहन, धनुश्री बहन, धनुश्री बहन, बहुत पीड़ा हो रही है। हाँ, बहुत पीड़ा हो रही है सुमति बहन। धनुश्री बहन, अब प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई है। वो शुभ घड़ी आने ही वाली है, अर्थात छोटे सेठ जी पधारने वाले हैं। कहो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धनुश्री बहन, शिवाय। आज मेरे 16 सोमवार का व्रत पूर्ण हुआ। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी प्रसन्न हूँ। शिव भगवान की कृपा से तुम्हें भी पुत्र की प्राप्ति होगी। कहो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहन जी, हाँ? बहन जी, आपका भद्रायु बहुत देर से रो रहा है, शांत नहीं हो रहा। भद्रायु? क्या हुआ भद्रायु? हाँ भद्रायु, इसका बदन तो आग से तप रहा है। ओ भद्रायु को संभालो तुम। मत रो मेरे लाल, चुप हो जा। सुमति बहन, क्या हुआ? देखिए ना शिवचरण भैया, मेरे भद्रायु को क्या हो गया? अरे बाप रे, इसे तो तीव्र ज्वर था और ज्वर के कारण ही ये रो रहा है। मैं शीघ्र ही वैद्यराज को बुलाकर लाता हूँ। चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा, चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। क्यों रो रहा है बेटा? हाँ? क्या हो गया है तुझे बेटा? ना भद्रायु, क्यों रो रहा है बच्चे? ना ना भद्रायु, 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 भद्रायु। आज ही तो मेरा 16 सोमवार का व्रत पूर्ण हुआ और भद्रायु, आज तुझे ये क्या हो गया? हे भगवान शिव, क्या मेरे व्रत का यही फल है? हे भोलेनाथ, मुझ पर दया करो भोलेनाथ, मुझ पर दया करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भद्रायु, बहन सुमति, ये वैद्यराज जी बहुत दूर से तुम्हारे शिशु के उपचार के लिए आए हैं। वैद्यराज जी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। देखिए ना क्या दशा हो गई है। अब तो इसकी सांसें भी धीमी चलने लगी है। पुत्री, इस बालक की प्राण ज्योति अस्त हो रही है। इसके सारे अंग शिथिल हो गए हैं। अब कोई औषधि अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। ऐसा मत कहिए वैद्यराज जी, ये भद्रायु मेरे प्राणों का सहारा है। धैर्य धारण करो पुत्री, ईश्वर की इच्छा के सम्मुख सबको हार माननी ही पड़ती है। धैर्य धारण करो पुत्री। भद्रायु, भद्रायु, मेरे बेटे, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, भद्रायु। बधाई हो, बधाई हो। श्री मंदिर की आप शिव पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बधाई हो। हमारा पुत्र आ गया, हमारा पुत्र आ गया। हे शिव, आप परम कृपालु हैं। भद्रायु, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हे भोलेनाथ, कृपा करो। हे शिव शंकर, दया करो। ये आपकी कैसी लीला है प्रभु? एक और जन्म और एक और मरण। हे शिव, ये कैसी विचित्र स्थिति है। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। माता,
भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? अपने किसी भक्त की पुकार पर स्वामी अचानक अदृश्य हो गए। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। नारायण नारायण, शिव लीला का रहस्य जानना अति कठिन है माता। इस सत्य से तो आप भली भांति परिचित हैं ही। मेरी समझ में नहीं आता, स्वामी मेरे साथ ऐसी विचित्र लीलाएं क्यों करते रहते हैं। मुझे अपने साथ ले जाते तो क्या मैं उन्हें भक्त की सहायता करने से रोक देती? नारायण नारायण, माता आप तो भगवान भोलेनाथ की ऐसी शिव लीलाओं से भली भांति परिचित हैं। इसमें ऐसा रोष व्यक्त करने की क्या आवश्यकता है? फिर आप तो साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं। कृपया आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखें और मुझे भी बताएं कि भगवान भोलेनाथ इस समय कहाँ हैं। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये जानने में अब मेरी कोई रुचि नहीं है। माता, भक्तों की पुकार पर भगवान भोलेनाथ समय समय पर जाते ही रहे हैं। इसमें उदास होने की क्या आवश्यकता है? नारद, देख रही हूँ कि तुम आजकल बढ़ चढ़कर स्वामी का ही पक्ष लेने लगे हो और मुझे उपदेश देने का साहस करने लगे हो। शिव 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 शिव। माता, मैं तो आपके चरणों का एक तुच्छ सेवक हूँ। भला मैं आपको उपदेश देने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? बस बस, अब कुछ न कहो। मैं जानती हूँ तुम क्या कहोगी। माता, मैं तो भगवान भोलेनाथ को केवल ये बताने आया था कि उन्होंने जो कार्य मुझे सौंपा था वो मैं पूर्ण करके आ रहा हूँ। इसी विषय में मैं उन्हें कुछ बताने यहाँ आया था। उन्हें बताने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्हें हर समय हर बात का ज्ञान होता है। क्या इस सत्य को तुम नहीं जानते? नारायण नारायण, जानता हूँ माता, मैं जानता हूँ, परंतु क्या करूँ? मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ ना। यथाशक्ति प्रयत्न करने के पश्चात भी मैं अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं सकता। अब आप मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। भद्रायु, मेरे पुत्र भद्रायु, मुझे छोड़कर तू क्यों चला गया? तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी? मेरे पुत्र आजा तू, लौट कर आजा तू। भद्रायु, मेरे पुत्र भद्रायु, मुझे छोड़कर तू क्यों चला गया? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्री, तुम व्यर्थ विलाप क्यों कर रही हो? तुम्हारे बालक को कुछ नहीं हुआ है। योगी महाराज, मेरा पुत्र भद्रायु मुझे छोड़कर जा चुका है। मैत्राज जी अभी कुछ देर पहले मुझे बताकर चले गए। ये देखिए ना इसे। शिव पर आस्था रखो पुत्री। कभी कभी जीवित व्यक्ति भी मृत जैसा दिखाई देता है। वैद्यराज को भ्रम हुआ होगा पुत्री। देखो, तुम्हारा बालक तो जीवित है। जीवित है? मैं कब से इसके पास बैठी हूँ, क्या इसके जीवित होने का पता मुझे नहीं चलता? तुम इतनी शोकमग्न हो गई थी कि अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। तनिक बुलाकर तो देखो इसे। भद्रायु, भद्रायु, हाँ, मेरा भद्रायु जीवित हो गया। मेरा भद्रायु जीवित हो गया। योगी महाराज, योगी महाराज, ये आप ही का चमत्कार है। मेरा मृत बच्चा जीवित हो गया। हमने तो केवल स्पर्श करके इसे सचेत किया है। तुम्हारा पुत्र तो पहले से ही जीवित था। जो भद्रायु
वो भला समय से पहले कैसे जा सकता है? तुम्हारे पुत्र की आयु लंबी है, इसका भविष्य उज्जवल है। शिवचरण भैया, धनश्री भाभी, इन महान शिव योगी के स्पर्श से मेरा भद्रायु फिर से जीवित हो गया। आप धन्य हैं योगी महाराज, आप धन्य हैं योगी महाराज। सुमति बहन का पुत्र अचानक चल बसा और मेरा मन बहुत दुखी हो गया था। हमारे पुत्र जन्म की प्रसन्नता उस दुख में तब सी गई थी। स्वामी, जो स्त्री 16 सोमवार का व्रत कर रही हो, उस पर शिव की कृपा सदा रहती है। मुझे तो पूर्ण विश्वास था कि हमारा भद्रायु जीवित है। योगी महाराज, शिव कृपा से प्राप्त मेरे इस पुत्र को भी आशीर्वाद दीजिए और इसका नामकरण कीजिए। इस बालक का नाम तो पूर्व निश्चित है। पूर्व निश्चित? इसका नाम पूर्व निश्चित है? आपकी बात हम समझे नहीं योगी महाराज। इस बालक का नाम है सोमदत्त। सोमदत्त? सोमदत्त? कितना सुंदर नाम है। सोमवार के व्रत करने वाले के पुत्र का नाम सोमदत्त ही होना चाहिए ना? अच्छा, अब हम चलते हैं। प्रणाम महात्मा शिव योगी। तुम सब का कल्याण हो। बम बम शिव शंकर, बम बम शिव शंकर। हे शिव शंकर, आपकी ऐसी कृपा मुझ पर कि आप इस साक्षात देवर्षि नारद को मेरा शिष्य बनने के लिए भेज दिया और मैं मूर्ख आपका संकेत न समझ सका। अहंकार ने मेरी बुद्धि को ग्रस लिया था महादेव। मैं अंधा हो गया था अहंकार में। भला बुरा शुभ अशुभ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और प्रतिशोध लेने की धुन में मैं पतन के मार्ग पर बढ़ता ही चला गया। अब मैं ऐसा कौन सा प्रायश्चित करूं महादेव कि मेरे अक्षम्य अपराधों का अंत हो। मेरा मार्गदर्शन करें शिव शंकर। मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है महादेव, कुछ नहीं सूझ रहा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राजगुरु जी, आपने अभी अभी कहा कि आपकी बुद्धि कुंठित हो गई है, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है। मैंने कहा, परंतु ये सत्य है। किंतु आप कौन? हमें शिव योगी कहते हैं। हमने भी आपके समान शिव से योग लगाया है, परंतु हम आपके समान अहंकार और दम के मार्ग पर भटके नहीं। हमने अपनी बुद्धि को स्थिर रखा है। क्षमा करें शिव योगी, परंतु आप मेरे विषय में सब कुछ कैसे जानते हैं? शिव से लौ लगाई है तो यह सब जानना कौन सा कठिन कार्य है। आप भी शिव से सच्ची लौ लगा, आपको भी ज्ञात हो जाए। परंतु मिथ्या अहंकार का आवरण हट जाने के पश्चात। शिव योगी जी, आपके दर्शन करने के पश्चात ऐसा लगता है कि अब बुद्धि को ढकने वाला आवरण हट गया है। मुझे भले बुरे का ज्ञान होने लगा। व्यतीत काल को मुड़कर देखें। आपने अहंकार के मद में अंधे होकर कितनों को दुख पहुंचाया, कितनों से प्रतिशोध लिया और कितनों को अपमानित किया। इसके लिए मैं अत्यंत लज्जित हूं शिव योगी। पश्चाताप के शीतल जल से आपके हृदय की अग्नि शांत हो रही है, आपका विवेक जागृत हो रहा है। अब आप उन सब के भले की सोचें जिन्हें आपने कष्ट पहुंचाया था। जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण की बात सोचता है, उसका कल्याण अवश्य होता है, और जो व्यक्ति दूसरों को पतन की खाई में ढकेलता है, उसका पतन भी निश्चित हो जाता है। भगवान शिव की कृपा से आपका आगमन हुआ, मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।
मैं क्रोधित होने से बच गया। अब आपका छुपा हुआ पांडित्य प्रकट होगा। आपकी कीर्ति दिग दिगंत तक फैलेगी। अब हम गमन कर रहे हैं। नहीं शिवयोगी जी, आप मेरे आश्रम में अतिथि बनकर रहे, और यदि मैं कोई अपराध करूं तो मुझे उसे करने से रोके। नहीं नहीं, अब अपराध का प्रश्न ही नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम शिवयोगी, प्रणाम गुरु धूर्जटी। आप तो नारद मुनि हैं। आप मेरे शिष्य बनकर मुझे पाप में मत धकेलिए देवर्षि नारद। देवर्षि नारद? मैं? गुरु धूर्जटी, कहीं आप स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं? मैं तो आपका वही शिष्य हूँ, भोला भाला अज्ञानी शिष्य बाल ब्रह्मचारी। धूर्जटी जी, कहीं आपने देवर्षि नारद को स्वप्न में तो नहीं देखा था? नहीं नहीं शिवयोगी जी, मुझे भली भांति स्मरण है। मैं जागृत अवस्था में था। देवर्षि नारद ने ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर नारद का रूप धारण किया था। कभी कभी आंखों को भी भ्रम हो जाता है गुरुवर। शिव की लीला बड़ी विचित्र है। बताएं गुरुवर, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया ब्रह्मचारी जी। मुझे अभी भी लग रहा है कि आप देवर्षि नारद ही हैं। आप तो मेरे गुरु के भी गुरु के समान हैं। मैं आपको भला क्या आज्ञा दे सकता हूँ? शिवयोगी जी, बोलो बाल ब्रह्मचारी। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शिव योगी के वेश में आप भी साक्षात भगवान शिव ही हैं। जिसकी जैसी भावना होती है उसे अपने भगवान का वैसा ही रूप दिखाई देता है। आप दोनों ने मुझे भ्रम में डाल दिया है। कहीं मेरे आश्रम में भगवान शिव और देवर्षि नारद दोनों एक साथ तो नहीं पधारे? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कहाँ गया था? खेल रहा था? क्या खेला मेरा आपने बेटा? प्यारा पुत्र। देखा भद्रायु भैया, मेरा लक्ष्य आज भी चूक गया। तो इसमें चिंतित होने की क्या बात है सौंदर्य? तुम श्रेष्ठी शिवचरण के पुत्र हो। तुम्हारा कार्य है व्यापार में सफल होना, न कि धनुष से बाण चलाना। मैं जानता हूँ तुम क्षत्रिय पुत्र हो, परंतु हर विद्या मैंने तुम्हारे साथ ही सीखी है। फिर भी मेरा लक्ष्य कैसे चूक गया? जैसे व्यापार में मेरा लक्ष्य चूक सकता है। यदि मैं व्यापार करूंगा तो घाटे में ही रहूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें घाटे में थोड़े ही ना रहने दूंगा। अब घर चलते हैं, माताएं प्रतीक्षा कर रही हैं। चलिए। भद्रायु, बेटा सोमदत्त, कहाँ हो तुम दोनों? वो दोनों तो जो खेलने गए हैं अब तक नहीं लौटे। उन दोनों का बचपना तो अभी तक नहीं गया। भगवान, अब तो ये उनके खेल खेलने के दिन हैं, आते ही होंगे। माँ, माँ, माँ हम आ गए। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ठीक है, पहले तुम दोनों ये बताओ कि शिवालय से पूजा करके आ रहे हो ना?
लगता है आज शिवालय नहीं गए। यदि शिव पूजन नहीं किया तो भोजन नहीं मिलेगा। खेल खेल में तुम दोनों भगवान को भी भूल जाते हो। ये अच्छी बात नहीं है बेटा। जाओ पहले शिवालय में पूजा करके आओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ तो इनके मन मंदिर में रहते हैं सुमति बहन। भगवान भोलेनाथ की कृपा इन पर निरंतर बरसती ही रहती है। ब्रह्मचारी भैया कहाँ थे इतने वर्ष? तुम्हें देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गईं। पुत्रों प्रणाम करो, ये तुम्हारे मामाश्री हैं। प्रणाम मामाश्री। सदा सुखी रहो। भगवान भोलेनाथ आपका नाम उज्जवल करें। आप अपने हर कार्य में सफल हो। ब्रह्मचारी जी, आश्चर्य की बात है, आपने इतने वर्षों तक अपनी बहन और भांजे की सुध नहीं ली। हाँ भैया, मैंने सुमति बहन से कई बार आपके बारे में पूछा, परंतु ये कैसे बताती कि आप कहाँ हो? भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हुए इधर उधर भटकता रहता हूँ। इस बार बहुत दूर देश निकल गया था। बहुत समय के पश्चात यहाँ आने का योग बना है, वो भी एक विशेष उद्देश्य से। बस, तो फिर आप कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहिए और दोनों भाइयों की सेवा ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं श्रेष्ठीवर, मैं यहाँ एक विशेष संदेश देने आया हूँ। कैसा संदेश भैया? महात्मा शिव योगी ने भद्रायु को धुरजटी के आश्रम पर आमंत्रित किया है। धूर्जटी के आश्रम पर? बहन सुमति, अब धुरजटी के नाम से घबराने की आवश्यकता नहीं है। गुरुवर धुरजटी अब पूर्ण रूप से बदल गए हैं। क्रोध से भरे धुरजटी अब करुणामय हो गए हैं। वे भी तुम दोनों से मिलने के लिए अति उत्सुक हैं। ये धूर्जटी कौन है मामाश्री? धुरजटी एक शिवभक्त हैं, जो पहले पाषाण के समान कठोर थे, परंतु अब पुष्प के समान कोमल हो गए हैं। तुम इनसे मिलोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। क्या शिव योगी वहाँ पधारे हैं? हाँ, मैं उनका ही तो संदेश लेकर यहाँ आया हूँ। ठीक है, हम शीघ्र ही शिव योगी की सेवा में पहुँचेंगे। वे तो भद्रायु के जीवन दाता हैं। उनका उपकार हम भला कैसे भूल सकते हैं? तो मैं शीघ्र ही तुम्हारे लिए रथ की व्यवस्था कर दूंगा बहन। ब्रह्मचारी जी, मेरी ओर से शिव योगी महात्मा को निवेदन करना कि एक बार फिर से हमारे घर पधार कर हमारा घर पावन करें। आपका ये संदेश मैं उन्हें अवश्य दूंगा। श्रेष्ठीवर, अब आप मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम योगीराज। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया। आप में इतना परिवर्तन आ गया है कि अब आपके आश्रम का वातावरण हमें प्रिय लगने लगा है। ये सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है योगीराज। यदि आप बार बार मुझे संबोधित करके उपदेश न देते तो मेरे मिथ्याभिमान का अंकुर नष्ट ना होता और मैं पतन के मार्ग पर बढ़ता ही चला जाता। भूतकाल की बातों का स्मरण करके कोई लाभ नहीं। भविष्य की ओर देखें और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ें। पधारे महारानी सुमति। वत्स भद्रायु, धूर्जटी आश्रम में आपका स्वागत है। अब मैं महारानी कहाँ रही गुरुवर? आपकी कृपा से मेरा ये पद तो बहुत पीछे छूट गया। हम पर व्यंग्य बाण न बरसाएं महारानी सुमति। हम अपने किए पर पछता रहे हैं। हमारे हृदय से क्रोध, द्वेष और प्रतिशोध की भावनाएं समाप्त हो गई हैं। मात्र शिव योगी की कृपा से हमारा हृदय स्वच्छ,
निर्मल और शिव भक्त से पूर्ण हो गया है। तुम्हारी हर कामना पूर्ण हो, तुम्हें यश, वैभव और अतुल बल प्राप्त हो। आपने हमारा स्मरण किया, हम कृतज्ञ हो गए। वत्स भद्रायु, तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। हम आज तुम्हें ऐसी अद्भुत सिद्धियां प्रदान करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए दुर्लभ है। सिद्धियां? हाँ, वत्स भद्रायु, लो ये शंख। यह चमत्कारी शंख अपनी ध्वनि के ही समान दूर दूर तक तुम्हारे यश का प्रसार करेगा। लो, इसे बजाओ। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। योगीराज, अद्भुत है ये शंख। सचमुच चमत्कारी है ये शंख। वत्स भद्रायु, इसे महात्मा शिवयोगी का प्रसाद ही समझो। भद्रायु, इस शंख को बजाते ही तुम्हारे मन में शिव भक्ति का संचार होगा। भद्रायु, इस खड़क को स्पर्श करते ही तुम्हारे शरीर में 1 सहस्त्र हाथियों का बल समा जाएगा। संसार का कोई भी मानव तुम्हें युद्ध में पराजित नहीं कर पाएगा। मैं अपने भीतर सहस्त्र हाथियों का बल अनुभव कर रहा हूं प्रभु। आप धन्य हैं योगीराज, आप धन्य हैं। भद्रायु, अपने सहस्त्र हाथियों का बल प्रमाणित करने के लिए जाओ, उस सामने वाले पर्वत पर प्रहार करके उसे टुकड़े टुकड़े कर दो। जाओ। जो आज्ञा योगीराज। ओम नमः शिवाय। हर हर वत्स भद्रायु, तुम सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त करके महाबली हो गए हो। ये सब योगीराज की कृपा है। ओम नमः शिवाय। यह शिव कवच सदा तुम्हारी रक्षा करेगा भद्रायु। इसे कभी अपने से अलग न होने देना। जो आज्ञा योगीराज। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। राजगुरु धूर्जटी, आप स्वप्न नहीं साक्षात नारद को देख रहे हैं, वो भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से। मैं यहाँ भगवान भोलेनाथ को वंदन करने आया हूँ। भगवान शिव? भोलेनाथ, अब आप ये शिवयोगी का रूप त्याग कर साक्षात महादेव का रूप धारण करें। हम सब आपके साक्षात दर्शन पाकर धन्य हो जाएंगे। शिवयोगी का कार्य
इस समय पूर्ण हुआ ना। अब हमें यहाँ मूल रूप धारण करने में कोई आपत्ति नहीं। प्रभु शिव शंकर, भगवान शिव, हे देवाधिदेव महादेव, हे त्रिलोकीनाथ, हे कैलाशपति, हे भक्तवत्सल भगवान भोलेनाथ, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। Shiva.